दिल्ली का वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 250 से ज़्यादा है। कई इलाकों में 300 से भी ज़्यादा AQI दर्ज हुआ है। बारिश से मामूली गिरावट तो अंकों में दर्ज की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 फरवरी को दोबारा से बारिश हो सकती है। तो दिल्ली NCR में बारिश हो रही है। उम्मीद ये की जा रही थी कि हवा साफ होगी, स्वच्छ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मामूली अंकों की गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बसंत पंचमी के बाद से लगातार दिल्ली NCR में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। जो उम्मीद की जा रही थी वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा, कुछ अंकों की मामूली गिरावट तो दर्ज है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। रंजना, बिल्कुल देखिए, कल राजधानी दिल्ली में बारिश हुई और पूरे दिन ये बारिश का सिलसिला जो है रुक रुक कर जारी रहा, जिसके बाद जो AQI लेवल था कल तक 350 के पार बना हुआ था, लेकिन आज इसमें मामूली अंकों की गिरावट जरूर आई है। अगर मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त राजधानी का ओवरऑल AQI जो है 266 बना हुआ है, और जो सेपरेट अलग अलग अगर रेडार स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर AQI लेवल कहीं 300 के पार भी है तो कहीं 300 से नीचे भी है। तो यानी ये जो पैटर्न है जिसमें उतार चढ़ाव लगातार हो रहा है, ये भी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर होता है। जब बारिश होती है उसके अगले दिन AQI लेवल में गिरावट आती है, लेकिन जब बारिश का दौर थमता है, हवाओं का दौर थमता है, तो AQI लेवल वापस से बढ़ जाता है। तो अब एक प्राकृतिक समाधान ही जो है केवल नज़र आ रहा है AQI को कम करने का। हालांकि अब जो है बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से तो नहीं जताए गए हैं। अलर्ट जो है वो 1 फरवरी के लिए दिया गया है, यानी रविवार के दिन दोबारा से बारिश हो सकती है। फिलहाल कल जो बारिश हुई उसके बाद आज मौसम हम जरूर कह सकते हैं ठंडा बना हुआ है। विजिबिलिटी लेवल काफ़ी एरिया में कम नज़र आ रहा है, और दूसरी ओर फॉग भी कहीं ना कहीं जमी हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल, फॉग की स्थिति भी बनी हुई है। और वहीं अगर बात करें तो बारिश की विजिबिलिटी लेवल में भी सुधार नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए, जो उम्मीद की जा रही थी कि ठंड अब जाने को है, ऐसा लग रहा है विशाल, ठंड एक बार फिर से दस्तक दे रही है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और उसका असर सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली में पड़ता है। तो जब पहाड़ी इलाकों में काफ़ी भारी मात्रा में स्नोफॉल होती है तो सीधे तौर पर दिल्ली में या तो बारिश हो जाती है या फिर दिल्ली में ठंड बढ़ जाती है। फिलहाल अगर आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है न्यूनतम तापमान जा सकता है। वहीं आने वाले 3-4 दिनों बाद न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। तो ये साफ है कि अभी ठंड का दौर थमा नहीं है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है, और ये सिलसिला हम मान के चलें तो होली से पहले तक जो है जारी रहेगा। अमूमन विशाल, एक पैटर्न रहा करता था कि 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी के बाद से स्थिति सुधर जाती थी। और अगर ठंड की बात करें तो मकर संक्रांति के बाद से ऐसा लगता था कि दिन बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे ठंड कम हो जाएगी। लेकिन इस बार इस पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है हर चीज़ों में, तो पर्यावरण में भी इसका प्रभाव साफ तौर पर पड़ता है। और वही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी का दौर है वो अभी भी थमा नहीं है। और मौसम विभाग का भी ये संभावना है कि फरवरी महीने की शुरुआती हफ्ते में भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है लगातार जारी रहेगी। तो इससे साफ है कि दिल्ली में भी इसका असर देखा जाएगा, और दिल्ली में भी लगभग 15 फरवरी तक भी जो है हम कह सकते हैं कि ठंड का दौर थमेगा नहीं। यानी आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो लोगों को अभी भी काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दूसरी ओर प्रदूषण की अगर बात करें तो प्रदूषण भी हम कह सकते हैं कि जब तक ठंड रहेगी प्रदूषण भी बरकरार रहेगी। ठंड के ख़त्म होते ही प्रदूषण में भी जो है अमूमन कमी दर्ज की जाती है। अगर पिछले साल के ही रिकॉर्ड की बात करें हम, तो फरवरी महीने के बाद से ही AQI लेवल में जो है गिरावट दर्ज की जाने लगी थी। इस बार भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी का महीना खत्म होते ही जो दिल्ली का AQI है, जो कि लगातार 200 और 300 के पार बना रहता है, उसमें मामूली अंकों की गिरावट के साथ धीरे धीरे वो भी नीचे चला जाएगा। चलिए विशाल, बने रहिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे।